क्वेश्चन क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, शून्यांकों के योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। तो जैसे कि हमें पता है कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये किसके बराबर होते हैं, माइनस बी बट्टे ये होता है, और ये क्या होता है, सी बट्टे ए होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन सब इसी पे किए थे, इसी क्वेश्चन पे किए थे ना। सत्या ये जो अपना सत्यता ज्ञात करना था, तो उसमें क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखते थे, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लिखते थे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। क्या दिया है, शून्यांकों के योग और गुणनफल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो हमको पूछा क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना हमारा द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a b c के वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को अगर इसमें रख देंगे तो हमको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, शून्यांकों के योग दिया है, यानी हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे शून्यांक है। अल्फा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया है, ओके। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये हमको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इससे a बाई बी निकाल सकते, b बाई ए निकाल सकते हैं। हमको पता है ना ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और ये किसके बराबर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या दिया है, इसका मान 1/4 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाले से कंपेयर कर लेंगे, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए और बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो माइनस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं, माइनस को ये साइड भेज दिए, क्या मिल गया, 1, ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो ए के सामने क्या है, 4 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए के बराबर हमारा 4 हो गया, ओके। अब देखो कि ये मिल गया। अब हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये हमको दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, सी बट्टे ए होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, -1 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू सी बाई ए। ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी बाई ए इक्वल टू -1 बाई 1, कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे देखो ए का मान क्या है, 1 है, और ऑलरेडी हमने ए का मान निकाल लिया है। ए का मान हमने क्या निकाला है, 4 निकाला है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। जब जो मान यहाँ ए का है वही मान यहाँ पे ए का होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, तो हमको क्या लाना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4 सी बाई ए। अब हमको मिल गया सी बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से -4, क्लियर। तो हमको ए मिल गया,
4, बी मिल गया 1 और सी मिल गया -4। तो हमको पता है हमारा द्विघात बहुपद कैसा होता है। द्विघात बहुपद कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे। a का क्या मान है हमारा 4, x², b का क्या है 1 है 1x, और c का क्या है हमारा -4। तो हमारा बहुपद क्या बन गया 4x² प्लस x -4। ओके, क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या दिया हुआ था, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दिया था, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। तो क्रमशः का मतलब एक के बाद एक। तो सबसे पहले क्या दिया है शून्यांकों का योग। तो हम लोग के शून्यांक किसको मानते हैं, अल्फा और बीटा को। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया, पहला वाला टर्म 1/4। और फिर क्या दिया है शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा -1 हो गया। फिर हमको क्या पता है कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a, यानी कि x का -x का गुणक अपॉन x² का गुणक। यहाँ से हमको ये मिल गया। इन दोनों को हम लोग ये जो मान था यहाँ पे रख दिए। तो a और b को कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू निकाल लिए। फिर हमने क्या किया कि शून्यांकों का गुणनफल ले लिया। तो हमको पता है शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर बटे x² का गुणक, यानी c/a होता है। तो c/a है, तो हमने यहाँ पे रख दिया अल्फा और बीटा का मान रख दिया -1, जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे -1 आया, तो हमारा c/a क्या आया -1/1। लेकिन हमने पहले ही a का वैल्यू कितना निकाला था, 4 निकाला हुआ था। तो हमको a का वैल्यू 4 ही होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। a का हमारा मान 4 हो गया, यानी ये इसके बराबर हो गया, यानी ये चीज बैलेंस हो गई हमारी। तो हमारा यहाँ से बैलेंस करने के बाद हमको क्या मिल गया, c = -4। तो हमने इसको क्या किया कि द्विघात बहुपद हमको पता है द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो हमने वहां से वैल्यू रख दिया। a का हमारा कितना वैल्यू था 4 था, तो हमने 4 रख दिया। b का कितना था 1 था, तो 1 रख दिया। और c का क्या था -4 था, तो हमने यहाँ पे -4 रख दिया। फिर इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये आ गया 4x² प्लस x -4। ओके, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √2 1/3 ये दिया है। तो हमको क्या बोला, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः है। तो शून्यांकों का योग क्या है हमारा √2 और शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1/3। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है √2 है। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना 1/3 है। ओके, अब चलते हैं इसके आगे क्या है कि हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को कंपेयर कर लेंगे -b/a से। तो हमारा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करोगे b को बीच के, a को नीचे वाले के साथ। न्यूमरेटर को क्या है, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ इक्वल कर देंगे। तो अंश को अंश के साथ इक्वल करोगे तो
माइनस बी इक्वल टू √2, माइनस को उस साइड भेज दो तो b इक्वल टू क्या आया -√2। ये आ गया। अब क्या है, a है, a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो a इक्वल टू हमारा 1 आ गया। ओके, अब हमारा दूसरा काम क्या रहता है, शून्यांकों का गुणनफल। ये है, शून्यांकों का गुणनफल ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है हमारा, c बटे a होता है, ये हमारा c बटे a होता है। और अल्फा इंटू बीटा हमने क्या दिया है, 1/3 दिया हुआ है, 1/3 बराबर c बटे a। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी यहाँ पे 1 ही होना चाहिए ना, तभी हमारा ये c का मान मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऊपर नीचे 3 से भाग देंगे, तभी ये 3 घटेगा ना। ये 3 को हटाना, 3 की जगह पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हमको 3 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग भाग देते हैं ऊपर नीचे 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 1/3 और नीचे क्या हो जाएगा 3/3, c बटे a आ गया। ये क्या हो गया 1/3/3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c बटे a। तभी क्या हो गया, a की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे a पहले से 1 नीचे आया है, यानी ये चीज हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा यहाँ से हम लोग c का मान ले सकते हैं। हमारा c का मान क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 1/3। ओके, अब आ जाओ, हमको मिल गया a b और c मिल गया, तो हम लोग इसमें रख देंगे अपना इक्वेशन में। हमारा इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। तो a क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1x² प्लस b क्या है हमारा √2 है, और हमारा c क्या है 1/3 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1/3। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद आ गया। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। तीसरे वाले में क्या हमको बोला है कि शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांकों का योग क्या है, 0 है। शून्यांकों का योग क्या है, 0 है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है हमारा √5। शून्यांकों का योग हमारा 0 है, तो शून्यांकों का गुणनफल √5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है 0 है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है √5 है। ओके, अब हमारा अगला टास्क क्या है, इसको -b/a के साथ इक्वेट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा को। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर हो गया, -b/a के बराबर, और ये क्या है हमारा 0 है, तो 0 किसके बराबर हो गया, -b/a के बराबर। अब यहाँ पे 0 है, तो हम लोग 0 को इसे लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं ना, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए, तब इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, -b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो b इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 हो गया, और a इक्वल टू हमारा 1 मिल गया। अब हमको किसको कंपेयर करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल।
ये कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर दिया है, √5। और ये हमारा किसके बराबर होता है, c बट्टे a के बराबर होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, c बट्टे a होता है। तो हम लोग इसको लिख लिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। √5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो ना, लिख लिए। तो ये किसके बराबर है, a के बराबर क्या आया, 1 आया। और यहाँ पे भी क्या था, a के बराबर 1 आया था। यानी हमारा c किसके बराबर हो गया, √5 के बराबर। तो यहाँ से हमको मिल गया c इक्वल टू √5। ओके, अब हम लोग अपना जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² bx प्लस c है। यहाँ पे a b c का मान रख दें। a का मान क्या है हमारा 1 है, 1x²। b का क्या है हमारा 0 है, 0x प्लस c का क्या है हमारा √5। ये 0 है तो इसको हटा देंगे, हमको मिल जाएगा x² प्लस √5। यही हमारा क्या है, ये द्विघात बहुपद है। ओके, मिल गया हमको द्विघात बहुपद। यहाँ पे x² है ना, यानी ये द्विघात है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन क्या हुआ है कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है। शून्यांकों का योग क्या दिया है हमको, 1 दिया है। और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है हमको, 1 दिया हुआ है। दोनों 1 1 दिया है। हम लोग लिख लेंगे। हल में क्या आएगा हमारा, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया, दोनों 1 हो गया। तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, पहले शून्यांकों का योग ले लेंगे। हमको पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b बट्टे a होता है। और ये क्या है हमारा 1 के बराबर है, यानी इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 है तो नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइड बाई 1 लिख दिए। तो क्या -b के बराबर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा ना। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, कंपेयर करते हैं अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ करते हैं। तो यहाँ से 1 आ गया और a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस इधर भेज दिए तो b बराबर क्या आ गया हमारा -1 आ गया। ओके, a और b मिल गया हमको। अब हमको क्या चाहिए, c चाहिए। तो कहां से मिलता है, शून्यांकों के गुणनफल से। सिंस हमको क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c बट्टे a होता है। और यहाँ पे इसका मान क्या दिया है हमको, 1 दिया है। 1 दिया है तो भाई 1 कर सकते हो, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और पहले वाले में देखेंगे कि क्या था, पहले वाले में हमारा क्या था, a इक्वल टू 1 ही था। यानी ये हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ से हम लोग c का मान निकाल सकते हैं। c का मान क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो c का हमारा मान क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, हमको मिल गया ना, a p और c मिल गया। तो हमारा द्विघात बहुपद कैसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे। a का मान क्या है, 1 है, 1x²। b का क्या है हमारा मान आया है, -1 आया है, -1 लिख लेंगे, -1x प्लस c का हमारा क्या आया है, 1 आया है। ओके, ये आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे x² प्लस माइनस क्या आएगा, -1 हो गया। 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। और प्लस
1। ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। ओके, क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। क्या है, वही सब तो रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। एक ही फॉर्मूला रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए करना है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमको सी बाई ए करना है। क्लियर है? इसी सारे क्वेश्चन में यही करेंगे, बाकी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, क्योंकि अलग अलग हम फॉर्मूला यूज करेंगे हर क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन को बता दे रहा। ओके, इसमें एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है हमारा। उसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ने पढ़ा था ना एक, वो भी आइडिया दे देता हूँ आप लोग को। उसमें हमारा कैसा होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, के एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस आता है ना, यहाँ पे माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ये आता है। इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो वहां से हमको ये इक्वेशन मिल जाता है। ओके, लेकिन हम लोग एक ही फॉर्मूले से करेंगे, क्या कंफ्यूजन होगा अलग अलग टाइप का बताएंगे तो वो हमारा सटीक रहता है, सबसे सिंपल रहता है। इसमें क्या है, हमको वैल्यू निकालने में, पुट करने में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, उसके लिए वो हमारा सही है। ठीक है, पांचवें में हमको क्या बोला है कि शून्यांकों का योग क्या है, -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या है, 1/4 है। ठीक है, लिख लेते हैं। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, 1/4 है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यांकों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और ये किसके बराबर है, -1/4 के बराबर है। यहाँ पे हम लोग अंश को अंश के साथ कंपेयर करेंगे और हर को हर के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, -b बराबर -1 और a बराबर 4 मिल जाएगा। ये दोनों साइड का माइनस है, तो माइनस माइनस काट देंगे, तो हमारा क्या हो गया, b = 1 मिल गया, और a = 4 तो हमको पहले से मिला हुआ ही है। अब हमारा क्या है, दूसरा वाला रिलेशन ले लेंगे। दूसरा हमारा रिलेशन क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल हमारा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, और ये इसका मान क्या दिया है, 1/4 दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे, 1/4 रख देंगे। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, a का मान क्या है हमारा 4 है, और यहाँ पे भी a का मान क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यानी ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये अगर ये बैलेंस है तो यहाँ से c का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा वैल्यू ले लेंगे, c का हम लोग 1 लेंगे। एकदम इजी है ना, सब समझ में आ रहा है ना, क्या है, कुछ नहीं है, सब एकदम एक ही तरीके, एक ही फॉर्मेट में रखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, एकदम इजी है। अब आ गया, हमको क्या मिल गया, a b और c मिल गया। हमारा द्विघात बहुपद क्या बोलता है, द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c होता है, और a b c का मान रख दो। a का हमारा क्या मान है, 4 है, 4x², ये b का कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, और c का क्या है,
1 है, सी इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया तो हमारा आ गया द्विघात बहुपद। क्लियर है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, एकदम खाली वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ओके, वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल हमको क्या दिया है 4 दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल हमको क्या दिया है 1 दिया है। शून्यांकों का गुणनफल क्या है हमारा 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही अपना पुराना तरीका, सेम फॉर्मेट में रखो, वैल्यू निकाल लो। हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग हमको दिया है 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है 1 दिया है, यानी शून्यांकों का गुणनफल। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे हमारे फॉर्मूले से, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किसका क्या होता है बी बटे ए, याद है ना, बी बटे ए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, तो हम इसके बराबर में हम लोग क्या लिख लेंगे 4। अब यहाँ पे क्या है, इसके बटे भी कुछ नहीं है, यानी 1 होगा, 4 बटे 1, अंश को अंश और हर को हर के साथ कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा माइनस बी इक्वल टू 4 मिल जाएगा, और ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा। बी इक्वल टू ये माइनस बी इक्वल टू 4 मिल गया, और ए इक्वल टू हमको 1 मिल गया। तब क्या करेंगे, माइनस को इधर भेज देंगे, बी इक्वल टू हो जाएगा -4 और ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ये मिल गया। अब हम लोग क्या ले लेंगे दूसरा वाला कंडीशन। दूसरा वाला कंडीशन हमको क्या बोलता है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर है हमारा सी बट्टे ए के बराबर है, लेकिन इसका मान हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 है यानी बट्टे में 1 लिख लेंगे। अब ए का हमको यहाँ पे क्या करना रहता है, ए को देखना रहता है कि पहले के बराबर है या नहीं है। यहाँ पे ए के इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 ही है, यानी हमारा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 नहीं रहता तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1 को लाना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके या तो ऊपर नीचे डिवाइड करके। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए का तो पहले से मिला हुआ है, तो सी मिल जाएगा हमको 1, सी मिल गया हमको 1 मिल गया। ओके, यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिल गया। अब हम लोग किस में रख देंगे, हमारा द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद हमारा क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे ए बी सी का हम लोग मान रख लेंगे। ए का मान क्या है हमारा 1 है, बी का मान क्या है हमारा -4 है, और सी का मान कितना है हमारा 1 है। 1 तो हम लोग इसको क्लियर लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा 4x और +1। यही हमारा क्या है द्विघात बहुपद है। ओके, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है। तो क्या करना है, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल कैनवस स्टडी हिंदी चैनल को क्या करना है शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।